स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री, ठीक है ना। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं भैया। केमिस्ट्री चल रही है क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है ना। तो आपने देखा था कि कल तक के वीडियो में अभिक्रियाओं के प्रकार हो चुके थे, प्रमुख टिप्पणियां हो चुकी थी और कुछ क्वेश्चन आंसर्स चालू हो गए थे जो पूछे गए थे, जिनमें 2 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग करके, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग करके, ठीक है ना। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग करके, उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। नंबर 1 इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन कह रहा है कोई पदार्थ X है जिसके विलयन का उपयोग सफेदी यानी नहीं सफेद कलर करने के लिए, पुताई करने के लिए होता है। तो कह रहा है सफेदी करने के लिए होता है, ठीक है ना। नंबर 1 कह रहा है इसमें पदार्थ X का नाम और सूत्र लिखिए। पदार्थ X का नाम व सूत्र लिखिए, ठीक है। पदार्थ X का नाम और सूत्र बताना है आपको, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग सफेदी करने के लिए लाते हैं? यानी आपको हम बताते हैं कि दीपावली में जैसे हमने बताया कल एक चूना आता है, चूना नहीं पुताई करने के लिए, वो आता है सफेदी काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, आंसर होगा हमारा चूना। वो भी कौन सा चाहिए हमें? कलई चूना की बात कर रहा है। एवं इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अणुसूत्र के रूप में इसको CaO लिखा जाता है, ठीक है ना। अणुसूत्र के रूप में इसको CaO लिखा जाता है। ये आपका पहला प्रश्न था, है ना। क्वेश्चन देखिए कितना गुबार। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम और सूत्र लिखिए। तो आपका नाम है चूना, कलई एवं कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र होता है CaO। अभी कह रहा है उपरोक्त में लिखे पदार्थ, उपरोक्त में लिखे पदार्थ, उपरोक्त में लिखे मतलब फर्स्ट में, ये जो आंसर आपका लिखा गया है फर्स्ट में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखना है। पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखी, ठीक है ना। जो पदार्थ X है कह रहा उसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखना है। तो CaO प्लस H2 मिलाएंगे तो बना देगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। CaOH का होल ट्वाइस। इसको साधारण नाम इसका बुझा चूना होता है, बुझा चूना होता है। और रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये होता है। तो ये था हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले प्रश्न में, कौन सा है। कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दी।
है ना। एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, जबकि हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। तो आप चाहें तो वहीं से आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम आपको आंसर दे रहे हैं। क्या हो सकता है? AgNO3 प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड से अगर आप क्रिया करवाते हैं तो सोडियम यहाँ पर आ जाएगा और Ag हमारा यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि बन जाएगा AgBr प्लस NaNO3। ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। इसका नाम सिल्वर नाइट्रेट है, इसका सोडियम ब्रोमाइड है, बनता है सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा क्या कहता है, तो पहले ऐसा करते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से आ सके, ठीक है ना। और आप घर बैठे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान की। उपचयित और अपचयित यानी आक्सीकारक और अपचायक, आक्सीकारक और अपचायक या आक्सीकरण और अपचयित पदार्थों की आपको पहचान करना है। तो क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 4Na प्लस, वो भी ये S माने है सॉलिड अवस्था में दिया गया है, O2 गैस स्टेट में है, और बनता जो है वो बनता है सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये भी सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ आक्सीकारक है और कौन सा पदार्थ अपचायक है, ठीक है ना। तो अगर देखें तो यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है और यहाँ पर आपकी आएगी +1, यहाँ पर इसकी 0 है और इसकी -2 आएगी, ठीक है ना। तो Na का मतलब क्या हुआ, 0 से +1 हो गई और 0 से -1 हो गई, ठीक है। तो 0 से जो +1 हो रही है, 0 से जो +1 हो रही है वो उपचयित हो जाएगा, यानी उपचयित पदार्थ बराबर कौन होगा, Na होगा, ठीक है ना। Na उपचयित मतलब जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो। अपचयित पदार्थ कौन सा होगा, अब जाहिर सी बात है, एक उपचयित हो गया तो दूसरा क्या बचेगा, अपचयित पदार्थ O2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हम समझें तो कैसे हो सकता है, क्लियर हुआ ना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, CuO, ये भी सॉलिड स्टेट में दिया गया है, यानी ठोस अवस्था में दिया गया है, प्लस हाइड्रोजन इसके साथ जो लगी है वो गैस अवस्था में है, और बनता जो है Cu सॉलिड स्टेट में प्लस H2O लिक्विड स्टेट में बनता है, ठीक है ना। इसमें बनता है भैया लिक्विड स्टेट में बनता है। तो CuO में यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है और ये 0 हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है भैया, 0 हो जाती है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन की 0 होगी और यहाँ पर आएगी +1। तो हमने बताया जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है वो क्या हो जाएगा, अपचयित पदार्थ। तो इसमें उपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ कौन सा होगा, बराबर होगा H2, ठीक है। और अपचयित पदार्थ कौन सा होगा,
पदार्थ होगा आपका CuO। तो इस तरह से हमें छांटना था। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर अगर हम छांटेंगे तो हमें बड़ी आसानी होगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में उन्हें संतुलित कीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरणों के रूप में परिवर्तित एवं संतुलित कीजिए। निम्नलिखित कथनों को परिवर्तित एवं संतुलित कीजिए, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों के बारे में बताना है कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करें। रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करें, जिसमें पहला है आपका, कह रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, हाइड्रोजन गैस से संयोग करके नाइट्रोजन जो है वो कह रहा है हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाती है भैया, अमोनिया बनाती है। तो आइए पहले समीकरण लिखते हैं। नाइट्रोजन का सूत्र N2, हाइड्रोजन का सूत्र H2 हो जाएगा, और दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं NH3। अब आप देखें यहाँ नाइट्रोजन के कितने भाग हैं, 2 पार्ट हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है तो 2 कर देंगे, बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन 2 3 6 है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी पार्ट क्या क्वेश्चन है, कह रहा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का दहन होने पर, ठीक है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर यानी वायु के साथ जलाने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। क्या होता है, ये गैस की बात कर रहा है तो ये चिन्ह लगा देंगे। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु या वायु यानी कि O2 है ना, O2 के साथ दहन करने पर यानी कि गर्म करने पर या दहन करने पर कह रहा जल बनता है H2O और प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती, ठीक है। तो अभी ये बैलेंस नहीं, हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन 2 बराबर है, सल्फर का 1 है, सल्फर बराबर, ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर 2 और 1 3 हो जाते हैं, 2 और 1 3 हो जाते हैं, जो कि हमें बराबर करना है। तो ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं 2H2S, तो ये हो जाएगा 2H2O है ना, 2H2O, ठीक है। लेकिन सल्फर बढ़ जाएगा और अगर सल्फर बढ़ेगा तो फिर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2SO2। चलिए देखते हैं, हाँ ठीक है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4। अब सल्फर की 2 हैं बराबर हैं,
ऑक्सीजन की बात करें तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका समीकरण बराबर हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है ना। सी नंबर पर क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। देखिए अगर आप छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों में समीकरण संतुलित करना नहीं आता, आप लोग कहते हैं अब क्रियाएं याद नहीं होती हैं, है ना, तो इन सब के लिए आपको बने रहना होगा हमारे YouTube चैनल जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में, और आपके साथ बहुत सारे इसी तरह के प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में और अनसॉल्व पेपर वगैरह सब कुछ आपको सॉल्व कराया जाएगा, वो भी फ्री में। अभिक्रिया करके के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ठीक है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके, छूट गया यहाँ पर, अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड जो सल्फेट जो है, इसका फॉर्मूला होगा हमारा Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाता है ये, प्लस बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 हो जाएगा। ठीक है ना। अभिक्रिया करके कह रहा एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 और प्लस बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 का कह रहा अवक्षेप देता है। अवक्षेप के लिए तीर नीचे को लगाया जाता है, अवक्षेप की पहचान है, तीर कहाँ लगेगा, नीचे को लगेगा। अब बैलेंस कर देते हैं भैया, तो एल्यूमिनियम के कितने हैं, 2, यहाँ पर लगा दीजिए 2। ठीक है ना, बराबर हो गया। क्लोरीन कितनी हो गई, 2 तिया 6, तो यहाँ पर लगा देंगे कितने, 3, 3 दूनी 6। अब Ba के कितने हो गए, 3, तो यहाँ 3 लगा दो, SO4 के 3 और SO4 का होल थ्राइस, बराबर हो जाएगी आपकी समीकरण, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, डी नंबर पर क्या कह रहा है, पोटेशियम धातु। क्वेश्चन है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस कह रहा पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है ना। तो पोटेशियम धातु के लिए सूत्र क्या होगा, K, और जल के साथ का मतलब हो गया H2O, और देती क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, और प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा भैया, H2 हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का सूत्र। तो ये हमारा बनता है कि पोटेशियम, अब बैलेंस नहीं है ना, उसको भी तो बराबर करना है, 2 और 1 3 हो रही है हाइड्रोजन, यहाँ पर ऐसा करते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है ना।
तो हाइड्रोजन 4 हो गए, और यहाँ पर कर देते तो ऑक्सीजन भी आपके बराबर हो जाएगी, H भी बराबर हो जाएगा, और पोटेशियम के लिए यहाँ 2 कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाता है ना। समझ में आ रहा होगा। इसके आगे के भी क्वेश्चंस लिखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है ना। हाँ, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया। कह रहा है निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, बैलेंस करना है। दे रहा है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, यानी नाइट्रिक अम्ल होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करते हैं। तो ये तो अम्ल है, ये क्षार है, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं, यानी CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, ये हमारा प्रश्न दिया गया है। अब इसको हमें बराबर करना है, आंसर बताना है। तो देखिए क्या करते हैं, HNO3 से CaNO3 का होल ट्वाइस बराबर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो इस NO3 के 2 भाग हैं और यहाँ पर NO3 का 1 भाग, बैलेंस कर देते हैं, प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इसको बैलेंस करते हैं। तो नाइट्रोजन तो बराबर हो चुका है, कैल्शियम 1 है बराबर है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो 2 एकम 2 और 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे तो ये बन जाएगा 2H2। ठीक है, ये आपका प्रश्न पहला कंप्लीट हो जाता है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, बी नंबर पर चलते हैं। क्या होता है बी नंबर? तो बी नंबर है हमारा NaOH प्लस H2SO4 बनेगा Na2SO4 प्लस H2। तो पहले हम क्या करते हैं, NaOH लिखते हैं, एक एक तत्व को लेते हैं और एक एक यौगिक से बैलेंस कर देते हैं। भैया सोडियम यहाँ पर कितना है, 2 भाग है, और यहाँ पर सोडियम 1 भाग है, बराबर करते हैं। अब दूसरे को लिखते हैं H2SO4, तो SO4 1 है, यहाँ भी SO4 1 है, प्लस आपका H2O है, बैलेंस कर लेते हैं भैया। हाइड्रोजन 2 एकम 2 और 2 4, तो यहाँ पर कर दीजिए 2H2। समीकरण आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, सी नंबर। NaCl प्लस AgNO3 NaCl प्लस AgNO3 बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। तो भैया ये समीकरण को तो ऑलरेडी ये बैलेंस है, इसको कुछ भी नहीं करना है। जो प्रश्न दिया गया है वो इक्वल है ना, सब कुछ बराबर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये पहले से ही ऑलरेडी संतुलित समीकरण है। क्या है भैया, संतुलित समीकरण है ऑलरेडी पहले से ही। आप क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं। चौथा क्या कह रहा है, BaCl2 प्लस H2SO4, एरो मार्क बन रहा है BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो देखिए Ba1 है बराबर है BaCl2 से हमने कर लिया BaSO4 को बराबर, ठीक है, प्लस
H2SO4 में SO4 कितने हैं, 1 भाग है, यहाँ भी 1 भाग है, बराबर है, हमारा कुछ करने नहीं है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन 1 है, तो इसके लिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी दोनों तरफ समीकरण बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी भैया, इक्वल हो जाएगी, संतुलित समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, संतुलित समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो दोस्तों प्यारे बच्चों, आज के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आगे के अगले पार्ट पर मिलेंगे, पार्ट नंबर 5 पर। आज पार्ट नंबर 4 हो चुका है और आपका फर्स्ट चैप्टर जल्दी से कंप्लीट होने वाला है। तो उसके बाद सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद बायोलॉजी, फिजिक्स कंटिन्यू आपके चलते रहेंगे। ठीक है, और आप उस सब के बाद में आपका क्या हो जाएगा, अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।